क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय फिल्म इतनी चर्चा में आ सकती है कि उसे दुबई के सबसे बड़े आदमी यानी शेख राशिद अल मखदूम खुद अपने देश में रिलीज करवाने की बात करें? जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म को अपने यहाँ रिलीज करने की इच्छा जताई बल्कि इसके लिए खास स्क्रीनिंग का इंतजाम भी करवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे चाहते हैं कि इस फिल्म को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसने दुबई के शेख को भी इतना प्रभावित कर दिया है। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म का नाम है जाट और इसमें लीड रोल में है सनी देओल, जो अपनी दमदार आवाज़ और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि सनी देओल की फिल्म का एक अलग ही क्रेज है, खासकर जब वह किसी एक्शन अवतार में नजर आते हैं। लेकिन इस बार ये फिल्म और भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इसे लेकर दुबई के शेख राशिद अल मखदूम ने जो बयान दिया है उनसे उसने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि ये फिल्म दुबई में भी रिलीज हो और इसके लिए वह न सिर्फ स्पेशल स्क्रीनिंग करवाएंगे बल्कि इसे बुर्ज खलीफा पर भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म को लेकर शेख राशिद अल मखदूम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो इंटरनेशनल लेवल पर खास बना रहा है, या फिर सनी देओल की फैन फॉलोइंग का कोई असर है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण है? इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये फिल्म आखिर है क्या, इसकी कहानी क्या है और इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जो इसे खास बना रहे हैं। जाट फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ इस फिल्म में रेजना, कैसेंड्रा, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, संयम खेर, राम्या कृष्ण, अजय घोष, दयानंद शेट्टी और जगपति बाबू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन गोपी चंद मालिनेनी कर रहे हैं, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में जबरदस्त एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म को मिथी मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका संगीत एस थमन ने दिया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किए हैं। अब बात करते हैं कि फिल्म इतनी खास क्यों है। दरअसल सनी देओल की फिल्मों की एक खास बात होती है कि वे आम आदमी की लड़ाई को पर्दे पर दमदार तरीके से पेश करते हैं। गदर 2 में उन्होंने ये दिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ता है तो वह क्या कर सकता है, और इस बार जाट में वह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता है और किसी भी हद को पार कर जाता है। जाट शब्द वैसे भी भारतीय समाज में एक बहादुर और निडर व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है और इस फिल्म का नाम ही ये जाहिर करता है कि इसमें एक दमदार कहानी होने वाली है। अब आते हैं उस बड़े बयान पर जिसने इस फिल्म को और भी ज़्यादा चर्चा में ला दिया है। दुबई के शेख राशिद अल मखदूम ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय फिल्में काफ़ी पसंद हैं, खासकर वे फिल्में जिनमें एक्शन, इमोशन और दमदार कहानी हो। उन्होंने कहा कि जाट फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें लगा कि ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस फिल्म की दुबई में भी स्पेशल स्क्रीनिंग हो और इसके लिए वे खुद फैन करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह इस फिल्म को बुर्ज खलीफा के अंदर भी स्क्रीनिंग करवाने की योजना बना रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अब तक कुछ ही भारतीय फिल्मों को इस सम्मान मिला है। अगर यह फिल्म वहाँ स्क्रीनिंग होगी तो ये सनी देओल के करियर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दुबई में भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय फिल्में वहाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं, खासकर बॉलीवुड की एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्में वहाँ की ऑडियंस को बहुत आकर्षित करती हैं। हाल ही में पठान, टाइगर, गदर 2 और कई फिल्में वहाँ बेहतरीन रिस्पांस मिला था और इसी को देखते हुए अब जाट को भी वहाँ रिलीज़ करने की योजना बनाई जा रही है। दुबई में भारतीयों की एक बड़ी संख्या रहती है और वे हमेशा बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करते हैं। यही कारण है कि वहाँ के सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों को खास महत्व दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो इसकी क्या चुनौतियाँ होंगी। दुबई में फिल्मों को रिलीज़ करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ का सेंसर बोर्ड काफ़ी सख्त है और अगर फिल्म में कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जो उनकी संस्कृति या कानूनों के खिलाफ हो तो उसे काट दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फिल्मों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, इसलिए जाट के मेकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फिल्म वहाँ की सेंसरशिप पॉलिसी के अनुसार हो। इसके अलावा दुबई में किसी
फिल्म को बुर्ज खलीफा पर दिखाना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है और ये तभी संभव है जब फिल्म का मेकर और स्पॉन्सर इस बात पर बड़ा निवेश करे। लेकिन अगर शेख राशिद अल मखदूम खुद इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं तो यह संभव हो सकता है कि वह इसमें कुछ मदद करें। वह अब बात करते हैं कि ये फिल्म दुबई में रिलीज़ होती तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सनी देओल की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी फिल्मों को ज़्यादा पहचान मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इससे भारतीय फिल्मों का बाज़ार और भी बड़ा होगा। अगर ये फिल्म वहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में और भी कई बड़े निर्माता अपनी फिल्मों में दुबई में प्रमोट करने को सोच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये फिल्म अगर हिट होती है तो इससे बॉलीवुड को एक नई दिशा मिल सकती है क्योंकि अभी तक साउथ इंडियन फिल्में ही इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा धमाल मचाती हैं। लेकिन अगर जाट भी वैसा ही प्रदर्शन करती है तो यह बॉलीवुड के लिए एक नया अवसर होगा। इसके अलावा यह फिल्म भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेगी। अगर ये फिल्म सही तरीके से प्रमोट की जाती है तो इससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ग्लोबल मार्केट मिल सकता है और यह आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद किस तरह की रिएक्शन मिल सकती है। अगर हम सनी देओल की पिछली फिल्मों को देखें तो ये साफ है कि उनकी फिल्में आमतौर पर एक विशेष दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, खासकर वे दर्शक जो देसी एक्शन और दमदार डायलॉग्स को पसंद करते हैं। इस पर उन्होंने पिछली फिल्मों में काम किया था और वह सुपरहिट साबित हुई थी। इसलिए इस बात की काफ़ी संभावना है कि जाट फिल्म भी उसी तर्ज पर सफलता प्राप्त करेगी। हालांकि इसमें एक अलग तरह की कहानी और नया प्रस्तुतिकरण होगा जो दर्शकों को कुछ नया अनुभव देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये फिल्म दुबई में रिलीज़ होती है तो वहाँ रहने वाले इंडियन लोगों के बीच इसे लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। दुबई में रहने वाले भारतीय, खासकर पंजाबी, हरियाणवी और उत्तर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग इस फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़े महसूस करेंगे क्योंकि ये फिल्म एक समुदाय विशेष की ताकत और संघर्ष को दिखाती है। इससे दुबई में रहने वाले भारतीयों को गर्व महसूस होगा और वे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ सकते हैं। यह फिल्म न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के दर्शकों को भी आकर्षित कर सकती है क्योंकि दुबई में पाकिस्तान और नेपाल के भी काफ़ी लोग रहते हैं जो हिंदी फिल्में पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म की कहानी कितनी मजबूत होने वाली है। क्या ये दर्शकों को बांध पाएगी। अगर फिल्म में दमदार स्क्रिप्ट, अच्छे डायलॉग्स और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस होगी तो यह निश्चित रूप से एक हिट साबित हो सकती है। सनी देओल अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीन्स के लिए मशहूर हैं और अगर इस फिल्म में भी उन्होंने वही दम दिखाया तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इस फिल्म का एक और बड़ा आकर्षण ये गाना भी हो सकता है क्योंकि एस थमन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर इसके सॉन्ग्स को कंपोज कर रहे हैं और उनके म्यूजिक का एक अलग ही क्रेज रहता है। खासकर जब बात बैकग्राउंड स्कोर की हो तो ये फिल्म और भी इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको क्या लगता है कि जाट फिल्म दुबई में धमाल मचाएगी और क्या वाकई बुर्ज खलीफा पर इसका प्रीमियर देखने को मिलेगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें। और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।